महाराज दशरथ जी का अंतिम संस्कार भरत जी विधि पूर्वक किए, जो एक पुत्र को करना चाहिए। अब पिता का संस्कार हो गया, तब एक सभा लगी। उस सभा में गुरु वशिष्ठ जी बैठे हैं और भरत को बुलाया गया। सारे लोग बैठे, लेकिन गुरु वशिष्ठ जी भी थे और गुरु वशिष्ठ जी ही भरत को बुलाए। सुनो भरत, पिता की आज्ञा राम ने मानी और वो 14 साल के लिए वनवास चले गए। भरत जी सुनो, पिता की आज्ञा राम ने मानी, वो 14 साल के लिए वनवास चले गए। अब उनकी एक आज्ञा और है जो तुम मान लो। भरत जी ने कहा, गुरुजी कौन सी आज्ञा है? तब वशिष्ठ जी ने कहा, तुम राजा बन जाओ। ये कहते हुए भरत जी रोने लगे। भरत जी रोने लगे कि मेरे पिताजी चले गए, मेरे भाई वनवास में, अब मैं राजा बनूं, अब मैं राजा बनूं। आज तक पूरे इतिहास में उठाकर देख लीजिएगा, एक भरत ऐसा भाई है जो राज देने के लिए लड़ रहे हैं, नहीं तो राज लेने के लिए लड़ाई होती है। लेकिन भरत ही एक ऐसा भाई है जो राज देने के लिए रोते हैं, लड़ रहे हैं। भरत जी ने कहा रोते हुए कि पिताजी चले गए, मेरे भाई वनवास में, मेरे भाभी वनवास में, मेरा छोटा लक्ष्मण वनवास में, मैं राजा बनूं। तब वशिष्ठ जी समझाते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहूँ मुनिना, हानि लाभु जीवनु मरनु, जस अप जसो विधि। भरत को समझाते समझाते वशिष्ठ जी रोने लग गए। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलखी कहूँ मुनिनाथ। गुरु जी भी रोने लगे, वशिष्ठ जी भी क्या हो गए? रोने लगे, भावुक हो गए। बिलखी कहे मुनिनाथ। वशिष्ठ जी भरत को समझाते समझाते रोने लगे, रोने लगे। भरत जी कह रहे हैं कि गुरुदेव, भरत जी रोते हुए कह रहे हैं कि गुरुदेव, मुझ अधम नीच को आप कह रहे हैं राजा बन जाओ? मुझ अधम नीच को कह रहे हैं आप कि राजा बन जाओ? भरत जी चुपचाप बैठे हैं। वशिष्ठ जी समझा रहे हैं, तुम इतना सोच ना करो। गुरु जी बोल रहे हैं कि भरत तुम इतना सोच ना करो, तुम नीच नहीं हो। भरत जी कहते हैं, मेरे ऊपर बहुत बड़ी कलंक लग गई है गुरुदेव। इस कलंक को मिटाने में पता ना मेरे कितने जन्म लग जाएंगे, और आप हमें राजा बनने की बात कर रहे हैं। गुरुदेव, आप तो गुरु है ना, आप तो गुरु है ना। फिर गुरु जी कहते हैं कि बेटा वत्स भरत, इतना सोच मत करो। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। चिंता करने की विषय नहीं है। कौन सोचता है? सुनिए, सोचिए भी प्रेजो वेद विहीना। उस ब्राह्मण को सोचना चाहिए जिस ब्राह्मण ने वेद को नहीं पढ़ा है, वेद को नहीं समझा है, वेद को धारण नहीं किया। सोचिए भी प्रेजो वेद विहीना, सोचिए नृपति जो नीति न जाना। उस राजा को सोचना चाहिए जो राजा नीति ना जानता हो। सोचिए सो देवी प्रिय अवमान,
सोचिए पुनीपति वंचक नारी। उस शूद्र को सोचनी चाहिए, उस विप्र को सोचनी चाहिए जो अवमानी है। सोचिए पुनीपति वंचक नारी, जो नारी अपने पति का त्याग करके पर पुरुष के संग रहती है, वो सोचे। वो राजा प्रजा का पालन नहीं करता, वो सोचे। जो ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ता, नहीं समझता, वो सोचे। आप तो धर्मात्मा हो भरत जी, आप तो धर्मात्मा हो भरत जी, आप क्यों सोच रहे हो? भरत जी ने कहा, गुरुदेव मुझे राजा बनाओगे ना, मुझे राजा बनाओगे ना, तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। गुरु जी ने कहा, क्यों चली जाएगी? भरत जी कहते हैं कि मुझे अधम नीच के जैसे। फिर भरत जी अपने आप को संभाल कर कहते हैं कि क्या मेरे राजा बनने से सारी प्रजा प्रसन्न है? सारी प्रजा को मैं स्वीकार हूं? सारी प्रजा ने कहा कि जी। तो फिर भरत जी कहते हैं कि यदि मेरी राजा बनने से आप सभी खुश है, तो माना कि एक राजा की आज्ञा है कि चलो उठाओ, और जिसका धन है, जिस इस राज्य का अधिकारी है, चलो उसका वन में हम राज तिलक करें और उसे वन से बुला कर लाए। मैं इस राज के योग्य नहीं हूं। यदि गुरुदेव मुझे राजा बनाओगे ना, तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। गुरु जी ने कहा, क्यों चली जाएगी रसातल में? तो भरत जी ने कहा, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। तो गुरु जी ने कहा, रावण राजा बना तो पृथ्वी रसातल में नहीं गई। रावण राजा बना तो पृथ्वी रसातल में नहीं गई, जबकि अपने बाप से बलजोड़ी छीन कर लिया था। पापी तो वो है, जबकि बहुत बड़ा पापी था रावण। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु जैसे पापी राजा बने तो पृथ्वी रसातल में नहीं गई। तुम जैसा धर्मात्मा राजा बन जाएगा तो क्या पृथ्वी रसातल में चली जाएगी? भरत जी ने कहा, हाँ चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? तब कहा, सुनो गुरुदेव, अरे हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष तो राक्षस थे। रावण कुंभकर्ण तो राक्षस हैं, और राक्षस होकर कोई गलत करे तो बात समझ में आती है। राक्षस होकर कोई गलत करे तो बात समझ में आती है, चलो वो तो राक्षस है। यही होता है भक्त और निर्भक्त में अंतर। लोग कहते हैं ना कि फलानवा बड़ा पूजा करता है, उसको कष्ट बड़ा होता है। फलानवा चोरी करता है, गलत आचरण करता है, बेविचार करता है, उसके पास तो धन बढ़ रहा है। अरे प्यारे भक्तों, बोले ना भरत जी कि रावण राजा बना तो रावण तो राक्षस है। हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, कुंभकर्ण, ये सब तो राक्षस। तो चलता है कि भाई वो तो राक्षस है, लेकिन मैं तो राक्षस नहीं हूं ना। उसी प्रकार यदि लोग कहें कि उस भक्त को, उसने भगवान को बहुत पूजा, उससे दुख है, तो कम से कम तू तो मत कहो। अरे तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो कितना प्रसन्न है, कितना खुश है। भक्तों की, संतों की खुशी देखने के लिए आप लोग के पास नेत्र ही नहीं है कि आप देख पाएंगे। आप दुनिया को दिखाने के लिए खुशी में घूमते हैं, लेकिन संत दुनिया को छुपा कर खुशी में घूमता है, खुशी में मस्त रहता है। क्योंकि हमारी भक्ति को नजर ना लग जाए किसी को। तुम्हें धन की नजर लगती है, तुम्हें शरीर की नजर लगती है, तुम्हें अपने पैसों की नजर लगती है। संतों को तो अपने भक्ति की नजर लगती है, और वो बहुत खतरनाक नजर लग जाती है। इसलिए भक्त ऊपर से दुखी रहता है, लेकिन अंदर उसके आत्मा के खुशी को आप पहचान ही नहीं सकते। लेकिन संत आपको पहचान सकता है। संत के पास वो शक्ति है, आपको पहचान सकता है कि आप
ऊपर से दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर तो आपका दिल जल रहा है, अंदर जल रहा है पर ऊपर से दिखावा कर रहे हैं। यही होता है अंतर, ठीक है। क्योंकि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रम विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्ची आनंद, सत्य प्लस चित प्लस आनंद, भगवान का नाम ही आनंद है। तो सच्ची आनंद तो भगवान के चरणों में है, ठीक है। तो भरत जी कहते हैं हिरण्यकश्यपु तो राक्षस थे, रावण कुंभकर्ण तो राक्षस है। अरे राक्षस होकर कोई गलत करे तो बात समझ में आती है कि चलो वो तो राक्षस है, पर जब भरत जैसा धर्मात्मा पृथ्वी के साथ, धर्म के साथ गलत करेंगे तो पृथ्वी तो रसातल में चल ही जाएगी ना, पृथ्वी तो रसातल में चल ही जाएगी ना। पापी व्यक्ति पाप करे तो समझ में आता है, पापी व्यक्ति पाप करे तो समझ में आता है, पर जानकर व्यक्ति गलत करे, जानकर व्यक्ति गलत करे, जानबूझकर व्यक्ति गलत करने लग जाए तो पृथ्वी तो रसातल में चल ही जाएगी। भरत जी ने कहा गुरुदेव अभी मैं राजा बना नहीं हूं, अभी मैं राजा बना नहीं हूं। गुरुदेव चुपचाप सुन रहे हैं, सारी प्रजा सुन रही है भरत के निर्णय से। अभी मैं राजा बना नहीं हूं, केवल मेरी मां ने मुझे राजा बनाने का केवल संकल्प लिया, केवल मेरी मां ने राजा बनाने का संकल्प लिया। मेरे पिता राजा मुझे नहीं बनाए, पिता राजा नहीं बनाए, केवल सोचा है मेरी मां ने। सोचिए कि जब मुझ जैसे अभागे को राजा बनाने की बात अयोध्या में उठी तो अयोध्या में आग लग गई, इतने बड़े बड़े कांड हो गया, इतने बड़े बड़े कांड हो गया। अभी मैं राजा बना नहीं, केवल बनने की बात मेरी मां ने उठाई। तो केवल बात उठने मात्र से मेरे भैया 14 वर्ष के लिए चले गए और मेरे पिता परम धाम चले गए। सोचिए कि मैं अभी राजा बना नहीं हूं तो ये हुआ, यदि बन गया तो क्या होगा। अयोध्या में इतना अनर्थ हो गया, यदि मैं धोखे से भी राजा बन जाऊंगा गुरुदेव तो ये पूरी अयोध्या पृथ्वी रसातल में चल ही जाएगी। गुरुदेव बात मानिए।